हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट हमारा हर एक कैंडिडेट बन सकता है, चाहे वो अभी फ्रेशर हो या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो। लगभग हर एज ग्रुप के लिए इसमें वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो मैं चाहूँगा आप सभी कैंडिडेट्स इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि आपके लिए एक गवर्नमेंट जॉब निकाली गई है IBPS के द्वारा, जो कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के एडवर्टाइजमेंट के बारे में। ये एडवर्टाइजमेंट हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जिसको आप सभी लोग IBPS के नाम से जानते हैं, इन्होंने 7 जून 2024 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोजीशंस। हम इन वेरियस पोजीशंस में लगभग हर एक वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको इन सारी वैकेंसीज में सिर्फ एक ही पोजीशन को चूज करके अप्लाई करना है, क्योंकि आपका फॉर्म सिर्फ और सिर्फ एक पोजीशन के लिए ही एंटरटेन किया जाएगा IBPS के द्वारा। तो आप लोग सोच समझ के अपनी वैकेंसी को चूज करिएगा कि आपको कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई करना है। अब बात कर लेते हैं हम लोग IBPS ने हमें जो दूसरी इंफॉर्मेशन अपने एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड कराई है उसके बारे में। IBPS हमें इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो वैकेंसीज ऑफर कर रहा है, वो हमें ये लोग ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 की वैकेंसी ऑफर कर रहा है। साथ ही हमें ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज की वैकेंसी भी ऑफर कर रहा है। इन डिटेल में इन वैकेंसीज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अभी मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एडवर्टाइजमेंट की इंपॉर्टेंट डेट्स के रिगार्डिंग। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आपके फॉर्म के रजिस्ट्रेशन 7 जून 2024 से चालू हो जाएंगे, और आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने फॉर्म को बिफोर 27 जून 2024 रात 12 बजने से पहले अपना रजिस्ट्रेशन प्लस फी पेमेंट कर दे, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। याद रखिएगा, 27 जून 2024 से पहले आपको अपनी फी पेमेंट और अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर देना है। फॉर्म को फिलअप करने के बाद IBPS आपका प्री एग्जाम ट्रेनिंग के लिए एडमिट कार्ड इशू करेगा, और वो एग्जाम आपका 22 जुलाई 2024 से लेके 27 जुलाई 2024 तक कंडक्ट करा लिया जाएगा। उसके बाद फाइनली आपका प्रीलिम्स का एग्जाम का एडमिट कार्ड इशू कर दिया जाएगा जुलाई-अगस्त 2024 में, और आपका प्रीलिम्स का एग्जाम अगस्त 2024 में करा लिया जाएगा IBPS के द्वारा। और जो भी कैंडिडेट्स हमारे प्रीलिम्स को एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, उनको मेंस के एग्जाम में बुलाया जाएगा, जो कि आपका सितंबर 2024 में मेंस का एग्जाम भी कंडक्ट करा लिया जाएगा। और जो कैंडिडेट्स हमारे मेंस के एग्जाम को भी क्वालिफाई करेंगे, उनको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो कि आपका नवंबर 2024 में कंडक्ट करा लिया जाएगा। और जो कैंडिडेट्स हमारे इंटरव्यू को भी क्लियर कर देंगे, उनको जनवरी 2025 में फाइनली मेरिट लिस्ट में जगह दी जाएगी। तो ये इन्होंने हमें इंपॉर्टेंट डेट्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन बताई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग अपनी दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की रिगार्डिंग। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आप लोग जो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, तो उसमें आप लोगों का प्रीलिम्स का एग्जाम करा लिया जाएगा, और उसके साथ मेंस का एग्जाम भी कंडक्ट करा लिया जाएगा। और हमारे जो कैंडिडेट्स हैं जो ऑफिसर स्केल 1 की पोजीशन के लिए अप्लाई करेंगे, उनका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, मेंस का एग्जाम होगा, और फाइनली उनका इंटरव्यू भी करा लिया जाएगा। यानी हमारे ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज वाली वैकेंसी के लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं कराया जाएगा, सिर्फ आपका प्रीलिम्स और मेंस होगा। लेकिन हमारे ऑफिसर स्केल 1 की पोजीशन के लिए प्रीलिम्स, मेंस और फाइनली इंटरव्यू भी कंडक्ट कराया जाएगा। और हमारे ऑफिसर स्केल 2 की पोजीशन के लिए और हमारे ऑफिसर स्केल 3 की पोजीशन के लिए आपका डायरेक्टली मेंस कंडक्ट कराया जाएगा। यानी आपका कोई भी प्रीलिम्स का एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्टली आपका एक सिंगल एग्जाम होगा, जिसको जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेगा उसको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। यानी हमारे ऑफिसर स्केल 2, जो कि हमारे जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट की ऑफिसर की पोजीशन है, और हमारे स्केल 3 की पोजीशन के लिए सिर्फ आपका एक सिंगल एग्जाम होगा। जो कैंडिडेट सिंगल एग्जाम को क्वालिफाई करेगा, फाइनली उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये इन्होंने हमें सारी वैकेंसीज के रिगार्डिंग सिलेक्शन प्रोसेस बताया है। एक बार फिर से मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमारे जो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज पोजीशन के लिए वैकेंसी है, उसमें आपका सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस होगा, और हमारे जो ऑफिसर स्केल 1 की वैकेंसी है, उसमें प्रीलिम्स प्लस मेन प्लस इंटरव्यू होगा। और जो हमारे ऑफिसर स्केल 2 और स्केल 3 की पोजीशन है, उसमें आपका सिर्फ एक सिंगल एग्जाम होगा। जो भी कैंडिडेट उस एग्जाम को क्वालिफाई करेगा, उस कैंडिडेट को डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये हमारा पूरा वैकेंसीज के रिगार्डिंग सिलेक्शन प्रोसेस है।
अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। आईबीपीएस इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हायर कर रहा है वो हमारे 43 बैंक्स के लिए कर रहा है, जो कि बैंक्स अभी आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं, जैसे आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक। ऐसे 43 बैंक्स के लिए आईबीपीएस आपका एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। सबसे पहले हम लोग एज क्राइटेरिया के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज की पोजीशन के लिए आपका जो एज क्राइटेरिया रखा गया है वो आपका 18 से अबव होना चाहिए और 28 से बिलो होना चाहिए, तभी आप ग्रुप बी की ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारे ग्रुप ए के ऑफिसर्स की एज क्राइटेरिया के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन जो हमें बताई गई है। इन्होंने ऑफिसर स्केल 1 के लिए जो एज क्राइटेरिया रखा है वो आपका 18 से अबव होना चाहिए और 30 से बिलो होना चाहिए। और हमारे जो ऑफिसर स्केल 2 की पोजीशन के लिए एज क्राइटेरिया रखा है उसमें आपकी एज अबव 21 ईयर्स होनी चाहिए और बिलो 32 ईयर्स होनी चाहिए। और हमारे जो ऑफिसर स्केल 3 की पोजीशन के लिए एज क्राइटेरिया रखा है उसमें आपकी एज अबव 21 ईयर्स होनी चाहिए और बिलो 40 ईयर्स होनी चाहिए। तो ये इन्होंने हमें एज क्राइटेरिया के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारे एज रिलैक्सेशन के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि हमारे SC ST कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 5 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया जाएगा, OBC नॉन क्रीमी लेयर के कैंडिडेट्स को 3 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया जाएगा और हमारे जो PWD कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग, हर एक वैकेंसी के रिगार्डिंग कि कौन सी वैकेंसी में हमारे लिए क्या एक्सपीरियंस मांगा गया है और क्या हमारे से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज की पोजीशन के लिए। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज की पोजीशन के लिए आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी अगर आप एक ग्रेजुएट हैं फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और साथ ही साथ आप प्रोफिशिएंट हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में जो कि पार्टिसिपेंट बैंक ने मेंशन करी है, उसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इन्होंने डिजायरेबल में मेंशन करा है कि कैंडिडेट को कंप्यूटर की वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। एक्सपीरियंस आपसे इस पोजीशन के लिए कुछ भी नहीं मांगा गया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग ऑफिसर स्केल 1 की पोजीशन के लिए। ऑफिसर स्केल 1 की पोजीशन के लिए इन्होंने आपसे सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी है। अगर आप एक ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी बाकी सभी कैंडिडेट से। और इन्होंने डिजायरेबल में मेंशन करा है कि अगर साथ ही साथ आपको कंप्यूटर यूज करने की बेसिक नॉलेज भी है तो आप इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट हैं। तो ऑफिसर स्केल 1 की पोजीशन के लिए हमारे लॉ ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं और आपसे कोई भी एक्सपीरियंस इस पोजीशन के लिए नहीं मांगा गया है। ये पोजीशन हमारे फ्रेशर फिलअप कर सकते हैं। और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसमें आपका जो एज क्राइटेरिया था वो आपका 18 ईयर्स से अबव था और 30 ईयर्स से बिलो था, यानी असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो 18 to 30 ईयर्स का रखा गया है। तो हमारे लगभग सभी कैंडिडेट जो फ्रेशर हैं वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारे ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर, जो कि हमारे मैनेजर की डेजिग्नेशन है। इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक ग्रेजुएट हैं फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और ग्रेजुएट होने के साथ साथ आपने अपनी ग्रेजुएशन में 50% एंड अबव स्कोर करा है तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला कि अगर कोई लॉ ग्रेजुएट है तो उस कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाएगी, यानी हमारे लॉ ग्रेजुएट इस पोजीशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इन्होंने हमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। तो हमारे लॉ ग्रेजुएट इस पोजीशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने मैनेजर की डेजिग्नेशन के लिए हमारे से एक्सपीरियंस मांगा है। इन्होंने बोला है कि अगर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है एज एन ऑफिसर इन अ बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे लॉ ग्रेजुएट जिनके पास 2 साल का बैंकिंग में एक्सपीरियंस है वो इस पोजीशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारे मेन वैकेंसी के ऊपर, यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर के ऊपर, जिसको हम लोग एसओ के नाम से भी जानते हैं। डेजिग्नेशन हमारी एसओ कम मैनेजर रहने वाली है। और इसमें जो हमसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और आपने अपनी एलएलबी में 50% एंड अबव स्कोर करा है तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपको एज एन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप लोग एज अ लॉ ऑफिसर किसी बैंक में भी काम करते हैं और आपको मोर देन 2 इयर्स हो चुके हैं तो भी आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट जिनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस है प्रैक्टिस करते हुए का, तो वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप लोग डेफिनेटली इस पोजीशन के लिए अप्लाई करें। एक बार मैं आपको फिर से लॉ ऑफिसर का एज आपको क्राइटेरिया बता देता हूँ। इसमें आपका जो एज क्राइटेरिया रखा गया था वो आपका 21 से आप अबव होने चाहिए और 32 से आप बिलो होने चाहिए, तभी आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारे ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर की पोजीशन के रिगार्डिंग। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इन्होंने बोला है कि अगर आप एक ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और आपने अपनी ग्रेजुएशन में 50% एंड अबव स्कोर करा है तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। इन्होंने साथ साथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ये भी मेंशन करा है कि अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट हैं तो आप लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी बाकी दूसरे कैंडिडेट से। और इन्होंने एक्सपीरियंस में आपको बोला है कि अगर आपको एज अ बैंकिंग ऑफिसर 5 साल कंप्लीट हो गए हैं बैंक सेक्टर में या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में तो आप इनके इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये IBPS ने हमारा हर एक पोस्ट के रिगार्डिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस बताया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन फी के रिगार्डिंग। इन्होंने एग्जामिनेशन फी के रिगार्डिंग क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप लोग ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको जो एप्लीकेशन फी पे करनी पड़ेगी वो आपको 850 रुपीज़ प्लस GST चार्जेस को फेस करना होगा। और जो हमारे SC, ST और PWD कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं उनको 175 प्लस GST चार्जेस को पे करना होगा। अब बात कर लेते हैं हमारे ऑफिस असिस्टेंट के फी पेमेंट के रिगार्डिंग। जनरल कैटेगरी वालों को 850 रुपीज़ प्लस GST को पे करना होगा और हमारे SC, ST, PWD, ESM और DESM के कैंडिडेट्स को 175 रुपीज़ के एप्लीकेशन फ़ी को पे करना होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें एप्लीकेशन फ़ी के रिगार्डिंग IBPS ने प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारे एग्जाम के रिगार्डिंग। एग्जाम के रिगार्डिंग इन्होंने हमें क्लियरली मेंशन करा है कि जो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है उसमें आपसे जो ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी है रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो हमारे ऑफिसर स्केल 1 की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनसे प्रीलिम्स में रीजनिंग प्लस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपसे ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पस वाले कैंडिडेट से मेंस में रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी पे 200 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये इन्होंने हमें ऑफिस असिस्टेंट की मेंस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। और हमारे ऑफिसर स्केल 1 के लिए जो मेंस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके 200 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे जाएंगे, कंप्यूटर नॉलेज पे पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस पे पूछे जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज पे पूछे जाएंगे, हिंदी लैंग्वेज पे पूछे जाएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे पूछे जाएंगे। तो ये इन्होंने हमें ऑफिसर स्केल 1 के लिए मेंस का एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर बताया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारी दूसरी वैकेंसी के एग्जाम पैटर्न के रिगार्डिंग। ऑफिसर स्केल 2 की वैकेंसी के लिए आपसे एग्जाम में रीजनिंग पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फाइनेंशियल अवेयरनेस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल लैंग्वेज पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी लैंग्वेज पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डेटा इंटरप्रिटेशन पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये टोटल एग्जाम आपका 200 मार्क्स का होगा और आपसे 200 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे और ये एग्जाम आपका 2 आवर्स की ड्यूरेशन में होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारे लॉ ऑफिसर की पोजीशन के लिए क्या एग्जाम पैटर्न रखा गया है। लॉ ऑफिसर की पोजीशन के लिए जो एग्जाम पैटर्न है इसमें आपसे प्रोफेशनल नॉलेज यानी लॉ के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 क्वेश्चन, रीजनिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फाइनेंशियल अवेयरनेस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी लैंग्वेज पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कंप्यूटर नॉलेज पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और डेटा इंटरप्रिटेशन पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे लॉ ऑफिसर की एग्जाम के लिए वो आपसे 240 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये एग्जाम आपका 200 मार्क्स का होगा और आपका एग्जाम का ड्यूरेशन 2.5 आवर का होगा यानी 2.5 घंटे का आपका ये एग्जाम होगा और ये आपका एग्जाम का पैटर्न है। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारे ऑफिसर स्केल 3 की वैकेंसी के रिगार्डिंग क्या एग्जाम पैटर्न रखा गया है। इसमें हमसे रीजनिंग पे, कंप्यूटर नॉलेज पे, फाइनेंशियल अवेयरनेस पे, इंग्लिश लैंग्वेज पे, हिंदी लैंग्वेज पे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे और डेटा इंटरप्रिटेशन पे 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये आपके 200 मार्क्स का एग्जाम होगा और ड्यूरेशन आपका 2 आवर्स का होगा। तो ये सारी पोजीशंस के रिगार्डिंग मैंने आप लोगों को एग्जाम पैटर्न बता दिया है। बाकी अगर आप कैंडिडेट्स में किसी भी पोजीशन के रिगार्डिंग कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज करके या फिर यूट्यूब पे अपना कमेंट ड्रॉप करके। और आप सभी कैंडिडेट्स को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हमारे लॉ ऑफिसर की पोजीशन के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 30 निकाली गई है जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है IBPS में। तो आप लोग मेक श्योर करिएगा कि आप लोग एटलीस्ट लॉ ऑफिसर की पोजीशन के लिए तो ज़रूर अप्लाई करिएगा। बाकी आप सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहता हूँ कि IBPS टोटल 43 बैंक्स के लिए हायरिंग कर रहा है।
अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहें तो इसे खुद से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने या फिर मोबाइल के स्क्रीन पे ही स्क्रॉल डाउन करके इस पूरे एडवर्टाइजमेंट को पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने आप लोगों को सेकेंड लिंक अवेलेबल कराया है, आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप डायरेक्टली आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। इन केस अगर आपको फॉर्म को फिलअप करने में किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप लोग जानते हैं कि आप लोगों को मुझे कैसे रीच आउट करना है। बाकी अगर आप कैंडिडेट्स को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आप लोगों को एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। थैंक यू सो मच।